हरे कृष्णा, मैं गौरंग कृष्णदास जी आज आपके लेकर एक अद्भुत प्रसंग लेके आई हूँ। छोटी सी बात, चरित्र की परख। इस विषय में हम आपको एक छोटी सी कथा सुनाना चाहेंगे। एक राज्य में राजा हुआ करते थे जो बहुत ही ज्ञानी थे, लेकिन उनसे कई ज्यादा गुना उनके जो राजपुरोहित थे वो थे। उनका चरित्र बिल्कुल दूध जैसा उज्जवल, ज्ञान के भंडार थे। बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान चुटकियों में वो कर लिया करते थे। उनके पास ज्ञान बहुत ज्यादा था। जो राजपुरोहित थे, राजा उन्हें बहुत पसंद करते थे और सारे ही राज्य के सभी लोग उस राजपुरोहित को बहुत मान दिया करते थे। राजपुरोहित बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने एक दिन विचार किया कि वो परखना चाहते थे कि मेरे ज्ञान के कारण मुझे लोग ज्यादा चाहते हैं, मेरे चरित्र के कारण ज्यादा जाते हैं, या फिर क्यों मेरा इतना सम्मान किया जाता है। उनके मन में एक इच्छा जगी। उन्होंने क्या किया कि एक दिन जब वो खजाने के पास गए, वहां पर हमेशा ही खजानों की निगरानी एक बार करने के लिए बुलाया करते हैं राजपुरोहित। वो वहां गए तो उन्होंने जाकर वहां से बहुमूल्य कीमती 5 मोती को उन्होंने उठा लिया। उन्हें उठाते हुए वहां का जो अ, सुरक्षा कर्मी था, वो उसने देखा, जो धन की रक्षा करता था, कि राजपुरोहित ने उठा लिया। और वो उठाया लेकिन कुछ बोला नहीं, वो उसने कुछ कहा नहीं। राजपुरोहित मोती को उठाया और लेके चले गए। दूसरे दिन फिर वो गए, फिर जाकर उन्होंने 5 मोती उठाई और लिए और लेके चले गए। अभी भी वो कुछ नहीं बोला। लेकिन जब तीसरी बार जब उन्होंने फिर 5 मोती उठाई और लेके चले गए, तो ये बात उसे अच्छी नहीं लगी। या राजपुरोहित के मन में उन्हें उसके ऊपर संशय हुआ, क्या ये चुरा के ले जाते हैं, कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा उसके मन में विचार आया और वो गया राजा से। फिर जाके बोलता है कि राजा साहब, महाराज, राजपुरोहित 3 दिन से लगातार मोतियों को लेकर जा रहे हैं। वो मोती बहुत बहुमूल्य है। राजा को पहले लगा कि अगर राजपुरोहित को चाहिए था या कोई जरूरत थी तो मुझसे मांग सकते थे। आखिर उन्हें अपने मर्जी से उठाने की क्या जरूरत है। उन्हें क्रोध आया, राजा को क्रोध आया कि इतने ज्ञानी होने के बाद भी, उत्तम चरित्र होने के बाद भी, राजपुरोहित ने मोतियों को उठाया, उन्होंने चोरी किया। और जबकि राजा राजपुरोहित के आने पर दरबार में स्वयं खड़े होते थे। सारे जो राजदरबारी थे वो भी खड़े होते थे उनके सम्मान के लिए। आज जब राजपुरोहित आते हैं तो देखा, न तो राजा उनको देखकर मुस्कुराए, न ही वो खड़े हुए, और न ही बाकी दरबार के लोग भी खड़े हुए। राजपुरोहित को समझ में आ गया कि ये जो मान सम्मान मुझे मिल रहा था, किस कारण से मिल रहा था। राजा ने पूछा कि आपने खजाने में से आपने मोती उठाई है। तो उन्होंने कहा कि हाँ महाराज, मैंने मुझे मोती उठाई है और मैंने लगातार 3 दिन मोती उठाई, ये रही 15 मोती। उन्होंने राजा को वापस किया। तो उन्होंने कहा फिर इसको आपने क्यों लिया था, आखिर क्या कारण है। तो राजपुरोहित ने बोला कि मेरे मन में एक शंका थी, मैं उसका समाधान करना चाहता था कि जो मुझे सम्मान मिलता है, ये सम्मान मुझे क्यों मिलता है। मेरे ज्ञान के लिए मिलता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, या मेरे उत्तम चरित्र के लिए मिलता है कि मेरे चरित्र पर आज तक कोई दाग नहीं लगा है, क्या कारण है। मुझे उत्तर मिल गया। राजा ने बोला मतलब कि मैं भले ही ज्ञानी था, मेरे ज्ञान के कारण मुझे कोई इज्जत नहीं मिलता। मुझे केवल मेरे उत्तम चरित्र के कारण ही आप भी मुझे मान देते थे, और राज्य में आपके सारी जनता भी देती थी।
दरबार में आके जितने भी लोग थे वो लोग भी देते थे। कहने का मतलब ये है कि हमारा चरित्र ही, जैसे कहते हैं अगर धन गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया कुछ गया, लेकिन अगर चरित्र गया तो सब कुछ चला गया, कुछ भी शेष नहीं बचा। इसीलिए हमें हमेशा ही अपने चरित्र पर ध्यान देना चाहिए, स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर उत्तम स्वास्थ्य नहीं होगा तो आप अपने चरित्र का निर्माण किस प्रकार से अच्छा कर पाएंगे। ये कथा सुना बोलने के पीछे हमारा रीजन ये है कि आप हमेशा हमेशा ही अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपने चरित्र का ध्यान दीजिए। उत्तम चरित्र ही आपके उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रभु के भजन कीर्तन में लगे रहिए, सिमरन जाप करते रहिए, प्रभु को याद करते रहिए। इस मनुष्य तन का होने का फायदा उठाइए, ये आपको बम्पर सेल मिला हुआ है। और नहीं तो आप भी अन्य लोगों की तरह, अन्य जीवों की तरह बिल्ली, कुत्ता, पशु जीवन, पक्षी जीवन, पेड़ पौधे का जीवन पाए होते, 84 लाख योनियों में से बाकी योनियों में भटक रहे होते। तो इसलिए कृष्ण का शुक्रिया अदा कीजिए, प्रभु का शुक्रिया अदा कीजिए, और हमेशा चिंतन करते हुए अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, शरीर का भी ध्यान रखिए। हरे कृष्णा। आपको ये छोटी सी कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो की तो मेरी प्रार्थना है कि हमारे पृथ्वी चैनल प्रपात में हरे कृष्ण हम जितने बोले हैं जो कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण मोहम्मद जपिए, और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे मुझे प्लीज 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 आज से एक माला जपिए, 6 2 4 4 6 6 8 8 16 16 माला जपिए, और प्रभु की कृपा के पात्र बनिए। हरे कृष्णा। राधे राधे।